हालेलुया। कितने लोगों के ऊपर खुदा का अभिषेक उतर गया अब तक। हालेलुया। जोरदार अपने हाथों को हिलाकर प्रभु को महिमा दी। जोरदार 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 जोरदार। कैमरा मारे कैमरा मारे कैमरा मारे। घुमा 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 घुमा। जोरदार था जोरदार महिमा दे। जोरदार हिलाते हुए हिलाते हुए हिलाते हुए हिलाते हुए महिमा दे महिमा दे महिमा दे महिमा दे महिमा के राजा को महिमा दे महिमा दे महिमा दे महिमा दे। पवित्रात्मा से और याद से पवित्रात्मा से और याद से पवित्रात्मा से कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। बोलो बोलो कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। बहुत जल्दी मेरे साथ वचन निकालें और परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके जीवित कलाम के लिए। धन्यवाद करें धन्यवाद करें धन्यवाद करें। हालेलुया। निकालें 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 यिर्मयाह के अध्याय एक अध्याय यिर्मयाह के पुस्तक एक अध्याय 4 और 5 वचन को बहुत जल्दी फटाक से पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चिन्ह लगाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। कितने लोग यहाँ पर हैं अपने हाथों को दिखाएंगे। अब थोड़ी देर मुझे ध्यान दे खुदा के कलामों को सुनने के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है तब यहोवा का वचन यिर्मयाह बोलता है मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। और बोलता कि मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। और बोलता कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। और यिर्मयाह बोलता कि देख प्रभु यहोवा मैं तो बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं तो लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा और जो कुछ तुझे मैं आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, तो उसके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। टीवी स्क्रीन देखो, टीवी स्क्रीन देखो। प्रभु ने यिर्मयाह से क्या बोला कि मैंने तुझे माता के गर्भ से तुझे चुन लिया है। बोलो माता के गर्भ से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। टीवी स्क्रीन देखो 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 देखो। परमेश्वर जब हम माँ के गर्भ में थे ना, जब माँ के थैली में थी, तभी परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है, चुन लिया। इस देश की आवाज बनाया हमको। बोलो आमीन। हम इस देश के एक प्रॉफिट हैं। हालेलुया। एक देश के भविष्यवक्ता हैं, एक देश के एक सेवक हैं, एक देश के अपोस्टल हैं, एक देश के पास्टर हैं। परमेश्वर ने माँ के गर्भ में से पहले चुन लिया है। बाइबल बताती है मैंने तुझे माँ के गर्भ से पहले चुन रखा है ताकि तू देश के लिए एक आवाज बन जाएगा, ताकि देश के लिए एक छुटकारा के कारण बन जाएगा, ताकि देश के लिए तू एक आशीष के कारण बनेगा। आज आपको समझ के जाना है कि परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से चुना है। मेरे बच्चे, परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से चुना है। परमेश्वर ने माँ के गर्भ
गर्भ में जब तुम आया ना, तो परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे रचा है और बनाया है, और बोलता है कि मैं तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया है। आज अपने बुलाहट को समझना है, आज अपने जीवन को समझना है कि परमेश्वर का योजना क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की प्लानिंग क्या है आपके जीवन के लिए, परमेश्वर के मिशन क्या है, परमेश्वर क्यों आपको चुना है। परमेश्वर आपको इसलिए चुना है कि आप देश के लिए एक आवाज बन जाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। प्रभु आपके द्वारा महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को छुड़ाना चाह रहा है। प्रभु आपके द्वारा बंधुआई से लोगों को निकालना चाह रहा है। प्रभु आपके द्वारा लोगों के जीवन को जो नाश हो रहा है उसे बचाना चाहता है। जोरदार महिमा दे, ताली बजाकर महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे। आज की रात एक बड़ी भविष्यवाणी की वचन को सुन के जाना मेरे बच्चे। मैं आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड को दूंगा आज की रात की। आप यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से पहचान जाओगे, आप वास्तव में कौन हो, वास्तव में परमेश्वर ने क्यों चुना है आपके जीवन को। हालेलुया। आप खुदा के संग चलने वाले लोग बन जाएंगे। बोलो आमीन। एक व्यक्ति जब तक अपनी बुलाहट को नहीं समझ पाता, बड़े ध्यान से सुनना मुझे, जब तक एक व्यक्ति अपने बुलाहट को नहीं समझ पाता वो कभी परमेश्वर के संग चल नहीं पाता अच्छे तरीके से। लेकिन एक व्यक्ति अपने बुलाहट को समझ पाता है, वो अपनी जीवन यीशु मसीह के लिए दे देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। आज की रात में आपको परमेश्वर का हुबरू बनाना चाहता हूं। बोलो आमीन। कितने लोग परमेश्वर को हुबरू बनना चाहते हैं, उसके करीब करीब चलने वाले लोग, हालेलुया, उसको प्यार करने वाले लोग, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना को रखा है। परमेश्वर मेरे जीवन के लिए बड़ी योजना को रखा है। जब मैं खुदा में आया मुझे लगता था कि परमेश्वर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। प्रभु को मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, लेकिन मेरे प्रभु को मालूम था कि मेरे बेटा पास्टर राजेश राय तो मेरे लिए बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहूँ मेरे जवान, परमेश्वर के बड़े कामों को तुम करने वाले हो इस मसीह के नाम में। परमेश्वर के बड़े काम के लिए तुम चुने गए हो। परमेश्वर के अभिषेकित लोग हो, परमेश्वर के अभिषेकित लोग हो, परमेश्वर के अभिषेकित लोग हो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप कभी मत सोचना कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नथिंग। मैं आपके आज की रात के लिए आपके दर्शन को क्लियर करना चाहूंगा, आपके बुलाहट को क्लियर करना चाहूंगा। परमेश्वर आपको महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़ी महिमा को लेना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े राज्य को तैयार करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा बंधुआई में लोगों को छुड़ाना चाहता है। आपके द्वारा रिसीव करना आज की रात, भविष्यवाणी के वर्डों को रिसीव करना बच्चा, भविष्यवाणी की बातों को रिसीव करना मेरे बेटियों। आज की रात अभिषेक को लेके जाना है। मारना कि नहीं गोलियात को, मारना कि नहीं पाप को, मारना कि नहीं बीमारी को, मारना कि नहीं दुष्ट आत्माओं को। तो आज की रात भविष्यवाणी के वर्ड को लेके जाना है आपको। हालेलुया। वॉलंटियर कुछ टाइम के लिए बैठ सकते हैं क्या आप? मुझे पीछे भी दिखने दो आज। हालेलुया। मैं सबके चेहरा को देख के प्रचार करूंगा आज। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहूंगा मेरे बहने मेरे भाई जो पीछे आप बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको यूं ऐसे नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर आपके द्वारा महिमा को लेना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा राज्य को तैयार करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा एक जुओं को तोड़ना चाहता है। चिक 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 चिक। बोलो यीशु मसीह की। आज की रात अपनी बुलाहट को समझो। परमेश्वर क्यों बुलाया तुम्हें? परमेश्वर ने मां के गर्भ से चुना है और परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा एक बड़ी महिमा को लेना चाहता है। तो आमीन। यदि आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के वायदों को समझ सकते हो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा अपनी बड़ी महिमा को लेगा। बोलो आमीन। यशायाह नबी 60 अध्याय 10 अध्याय, यशायाह नबी 10 अध्याय 27 वचन आप पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा कि हाँ, उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। उस समय ऐसा होगा
कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। यदि आप अपने बुलाहट के साथ चलने वाले लोग बन जाओगे, आप अपने जीवन को आप पहचानने वाले लोग बन जाओगे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, परमेश्वर मेरे द्वारा क्या कर सकता है। मैं तो अनपढ़ लोग हूँ, मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पतरस भी बोलता है कि मैं तो मच्छी मारने वाला अंगूठा छाप हूँ, प्रभु मैं तो एक क्लास नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन पतरस जब अपने बुलाहट को समझा, बड़े ध्यान से सुनना, जब पतरस अपने बुलाहट को समझा, आज वही पतरस के छांव से लोग चंगे होते हैं। बोलो हालेलुया। आज जब पतरस सोचता था कि प्रभु मैं तो अंगूठा छाप हूँ, प्रभु मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मेरा पहुंच कोई नहीं है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मेरा कोई प्रकार के कोई ऐसा क्वालिटी नहीं है प्रभु जो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। लेकिन पतरस को एक दिन यीशु मसीह बोलता है, तू मेरे पीछे हो जा, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा। बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पीछे बनते चलते हैं, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए बनाता है। बोलो आमीन। बाइबल बताती पतरस जब यीशु के पीछे चलना प्रारंभ किया, बाइबल बताती वही पतरस जो बिना लिखा पढ़ी, बिना अंगूठा छाप वाला पतरस क्या बन गया। एक दिन पास्टर बन गया। एक दिन उसी पतरस के द्वारा, उसके छांव के द्वारा, उसके कपड़े के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, दुष्टात्मा निकाले जा रहे हैं, दुष्टात्मा निकाले जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगा बोल रहे हैं, ट्यूमर जा रहा है, कैंसर जा रहा है। वो पतरस के द्वारा मैं आपको बोलना चाहूंगा बेटा, आपको लिए भविष्यवाणी का वर्ड देना चाहूंगा कि आप यदि आज की रात अपनी बुलाहट को पहचान के जाओगे, मैं बोलना चाहूंगा परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर में उतरने वाला है। परमेश्वर की आज की रात मेरे कलीसिया के बेटा बेटियों, आपके अंदर यहोवा की आग उतरने वाला है, यहोवा की आग उतरने वाला है, यहोवा की आग उतरने वाला है, यहोवा की आग उतरने वाला है। थैंक यू जीसस। आर्गन कैसे बंद है? सो परमेश्वर का धन्यवाद। कोई ना ताली बजाएंगे प्रभु को लिए। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा उस समय जब आप परमेश्वर के हुब्र हो जाओगे, जब परमेश्वर के संग चलने वाला लोग हो जाओगे, जब परमेश्वर से तुम्हारा प्यार हो जाएगा, जब परमेश्वर के प्रेजेंस में जब चलने सीख जाओगे, तो बाइबल बताती है उस समय ऐसा होगा कि उसके गर्दन के ऊपर से जुआ टूट जाएगा और अभिषेक के कारण बीमारी का गाम ध्वस्त हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने माँ के गर्भ से चुना है, तो आपको खाली डब्बा की तरह रखना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको भरना चाहता है, भरना चाहता है, भरना चाहता है। बोलो आमीन। आपको भरना चाहता है, आशीष से भरना चाहता है, अभिषेक से भरना चाहता है, अनॉइंटिंग से भरना चाहता है, आग से भरना चाहता है। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम आपको इसलिए बुलाते हैं कि आधा घंटा पहले आया करो सब जन। कोई ना, परमेश्वर का धन्यवाद। एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, यशायाह नबी 54 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे हम लोग। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, सुनो परमेश्वर के चुने हुए बच्चों, सुनो आज की रात परमेश्वर के वचन को सुन के जाना। जितनी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझसे नालिश करे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझसे नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, और वो मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बता रहे मेरे लोगों
यदि आप परमेश्वर के हुबरू हो जाएंगे, परमेश्वर के प्यारा बेटी बेटा बन जाएंगे, इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से चुना है, माँ के गर्भ से मेरा अभिषेक किया है, मैं इस देश के लिए एक आवाज हूँ, मैं इस देश के लिए एक प्रॉफिट हूँ, मैं इस देश के लिए एक सेवक हूँ। मुझे माँ के गर्भ से परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मुझे परमेश्वर के भय में रहना है, मुझे परमेश्वर के पवित्रताई में रहना है, मुझे पाप में जीना नहीं है, मुझे गंदगी में जीना नहीं है, मुझे हर गंदगी से नफरत करना है, मुझे हर पाप से नफरत करना है। मैं तो यीशु के बेटा हूँ, मैं तो यीशु की बेटी हूँ, मैं तो यीशु के लिए जीना रहता हूँ, मैं तो यीशु के लिए जीना चाहती हूँ। मेरा लिए जीना मसीह, पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। बाइबिल बताती बेटा, जब आप परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन को समझ जाओगे, बाइबिल बताती जितने हथियार तुम्हारे लिए हानि के बनाए जाएंगे एक भी सफल नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। हालेलुया। हो सकता है कि आप बीमारी से डरते होंगे, हो सकता है दुष्ट आत्मा से डरते होंगे, हो सकता है शैतान आपके लिए हथियार बनाता होगा, उस हथियार से डरते होंगे, लेकिन आज की रात में आपके लिए भविष्यवाणी के वचन देता हूँ, जितने हथियार तुम्हारे लिए आज के रात के बाद बनाएंगे वो कोई भी सफल नहीं होगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। कोई भी हथियार सफल नहीं होने वाला। आपको विश्वास है चर्च? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको समझना है परमेश्वर के वचन को, आपको समझना है परमेश्वर के भविष्यवाणी की बातों को, आपको समझना है अपनी बुलाहट को। यदि आप समझते कि परमेश्वर के वचन मुझे क्या बोलता है, आप समझते कि परमेश्वर की भविष्यवाणी क्या बोलती है, आप समझते कि आपका जीवन का बुलाहट क्या है। बाइबिल बताती है परमेश्वर के लोगों के बीच हथियार काम नहीं करता। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर के लोगों के साथ में स्वर्गदूतों की सेना होता है। बोलो आमीन। कौन होता है? स्वर्गदूतों की सेना। किसकी सेना? स्वर्गदूतों की सेना। इस बात को ध्यान में रखना, आपके साथ आप अकेले नहीं, आपके साथ स्वर्गदूतों का सेना चलता है। बोलो आमीन। आपके साथ स्वर्गदूत होता है, आपके बच्चों के साथ स्वर्गदूत होता है, आपके घर के ऊपर में प्रभु का स्वर्गदूत होता है, आपके बिजनेस के ऊपर में प्रभु का स्वर्गदूत होता है, आपके नौकरी जहाँ पर आपको चुना गया परमेश्वर ने, आप जहाँ पर नौकरी करते हो, जहाँ पर बिजनेस करते हो, वहां पर आप अकेला नहीं, वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत होता है। बोलो आमीन। आपको समझना है कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ में खुदा का दूत है। और कोई भी हथियार शैतान का तुम्हारे जीवन में सफल होने वाला नहीं है। बोलो कोई हथियार मेरे जीवन के लिए सफल नहीं होगा। बोलो कोई हथियार मेरे जीवन के लिए सफल नहीं होगा। आप दुखी और परेशान लोग होंगे, आप हताश और निराश लोग होंगे, आप कई बातों से टूटे लोग होंगे, आप कई बातों से निराशा में जीवन जीने वाले लोग होंगे, आप कई बात से हारे हुए लोग होंगे, लेकिन मैं आज की रात बोलना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आपके लिए बोलता है कि कोई भी हथियार तुम्हारे जीवन के लिए आज के बाद सफल नहीं होने वाला। कोई भी हथियार तुम्हारे जीवन के अंदर में सफल नहीं होगा। कोई भी हथियार, चाहे शैतान, चाहे हजारों हथियार तुम्हारे लिए बनाएगा, हजारों हथियार शैतान तुम्हारे लिए तैयार करेगा, हजारों प्लानिंग शैतान तुम्हारे लिए करेगा, लेकिन कोई भी प्लानिंग काम नहीं आने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आपको समझना है कि आप कौन हो। आपको समझना है कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ से आपको चुना है। आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। अभिषेक के सामने शैतान ठहरता नहीं, अभिषेक के सामने बीमारी ठहरता नहीं, अभिषेक के सामने दुष्ट आत्मा ठहरता नहीं, अभिषेक के सामने ट्यूमर खड़ा नहीं होता, अभिषेक के सामने कैंसर ठहर नहीं पाता, अभिषेक के सामने गरीबी ठहर नहीं पाता। अभिषेकित लोगों के सामने कोई दुष्ट आत्मा के काम प्रबल नहीं होता। बोलो हालेलुया। यदि आप अपने आप को समझ रहे हो कि मैं अभिषेकित लोग हूँ, प्रभु ने मुझे माँ के गर्भ से चुना है, प्रभु ने मुझे अपने महिमा के लिए खड़ा किया है, मैं प्रभु की महिमा के लिए बुलाया गया हूँ, प्रभु की महिमा मैं करूंगी, प्रभु की महिमा मैं करूंगा। आपके जीवन के सामने कोई हथियार काम नहीं करेगा। बोलो आमीन। आपके परिवार में कोई हथियार काम नहीं करेगा। बोलो आमीन। आपके बच्चों में कोई हथियार काम नहीं करेगा। बोलो आमीन। आपको लगता है कि प्रभु मैं यहाँ जाता मेरा काम नहीं बनता,
मैं वो काम करता, मेरे काम नहीं बनता। आज बहुत से लोगों के फोन से शिकायत है, प्रभु के दास हम वहां जाते हैं, काम फेल नहीं, हमारा काम फेल हो जाता है। हम वो काम करते हैं, हमारा काम फेल हो जाता है। बोलते कि प्रभु के दास हम जिस काम में हाथ लगाते हैं वहां पर हम निराशा को देखते हैं। लेकिन मैं आज की रात भविष्यवाणी के वर्ड बोलता हूं कि आप जिस कामों में आज की रात हाथ डालेंगे वहां पर आशीष आने वाला यीशु मसीह के नाम में। जिस काम में हाथ डालोगे वहां पर बरकत होगी यीशु मसीह के नाम में। जहां पर आपके बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे वहां पर बरकत होगी यीशु मसीह के नाम में। जहां पर अपने जीवन को रखना चाहोगे वहीं पर परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। जहां पर परमेश्वर के झंडा खड़ा करोगे वहीं पर परमेश्वर के ग्लोरी उतरेगा, वहीं पर परमेश्वर के ग्लोरी उतरेगा, वहीं पर खुदा की अभिषेक उतरेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। मुझे एक वचन निकालेंगे शामुएल नबी, पहला शामुएल 17 अध्याय 41, 42, 43 पद पढ़ेंगे। पहला शामुएल की पुस्तक 17 अध्याय 41, 42, 43 वचन पढ़ेंगे। फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। बड़े ध्यान से सुनना है कि फिलिस्ती पहुंचते पहुंचते दाऊद के निकट पहुंच गया, और जो उनकी बड़ी ढाल लिए था, पढ़ो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। वह उसके आगे आगे चला, वो उसके आगे आगे चला। तब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा। हाँ हाँ। तब उसे तुच्छ जाना, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था, क्योंकि वो लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी। और बाइबल बताती दाऊद के मुख पर लाली झलकती थी, और वह सुंदर था, और वो बहुत सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तब फिलिस्ती ने दाऊद से क्या बोला, ध्यान से सुनना। क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू मुझे लाठी लेकर मेरे पास आता है? मेरे पास आता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिलिस्ती लोग यीशु मसीह के चेले दाऊद के पास में आकर क्या बोलते हैं मालूम है कि क्या मैं कुत्ता हूँ। हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। शैतान कुत्ता नहीं तो क्या वो इंसान है। क्या बोलता है वो, अपने परिचय क्या देता है, क्या मैं कुत्ता हूँ। अभिषेक के सामने क्या बोलता है, दाऊद के सामने, क्या मैं कुत्ता हूँ तो तू लाठी लेकर आता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज गोलियात को मारना कि नहीं मारना है? गोलियात कौन है? बीमारी। गोलियात कौन है? बोलो बीमारी। गोलियात कौन है? बोलो दुष्ट आत्मा। गोलियात कौन है? बोलो पाप। गोलियात कौन है? गरीबी। गोलियात कौन है? आपके अंदर की आंसू। गोलियात कौन है? आपके अंदर से प्रॉब्लम, आपके अंदर के सारे कमजोरी। गोलियात क्या? हर प्रकार के छता की ताकत। लेकिन आज क्या चाहता है परमेश्वर कि आप उस गोलियात को मारने के लिए खुदा के अभिषेक में बढ़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है दाऊद को बोलता है, दाऊद कुछ नहीं ले आया था, फिर भी बोलता है कि क्या मैं कुत्ता हूं तो तू मुझे लाठी लेकर आया मारने के लिए। बोलता है दाऊद कुछ नहीं पकड़ा था, केवल गोफन के पत्थर था, गोफन के पत्थर था, गोफन के पत्थर था, गोफन के पत्थर था, गोफन के पत्थर था। आज दाऊद के द्वारा वो गोलियात गिराया गया। मैं आज की रात आपके लिए भविष्यवाणी के वर्ड बोलना चाहूंगा, आपके द्वारा गोलियात गिरने वाला है, आपके द्वारा गोलियात गिरने वाला है। आपको परेशान कर रखे है, समझ जाओ कि ये गोलियात है। आपको बीमारी में रखे है, समझ जाओ ये गोलियात है। और ये गोलियात को आज की रात यीशु के नाम से तोड़ देना है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अब 10 वचन पढ़ेंगे बेटा। यस 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 यस। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूं
किसी पुरुष सुनो, को मेरे सुनो, पास सुनो। भेजो। 45 पढ़ो, 45, 46, 47। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, हाँ हाँ, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। दाऊद फिलिस्तियों को क्या बोलते हैं? तू तो भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, तो मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर के लोगों, आज यदि परमेश्वर के अपनी बुलाहट को समझोगे कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ से चुना है आपको महिमा के लिए, तो आज की रात गोलियात आपके हाथ में आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। आज की रात दुष्ट आत्मा तुम्हारे हाथों से मारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ बोले बोले बोले। और मैं तुझको मारूंगा, और बोलता मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर धड़ से अलग कर, और तेरे सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और हाँ हाँ पढ़ते जा, पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे तब कि समस्त पृथ्वी के लोग जान जाए कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। इस्राएल में एक परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। आज की रात शैतान को मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास भी एक परमेश्वर है। बोलो आमीन। जो आपको बीमारी बना के रखा है, आपको प्रॉब्लम में डाल के रखा है, आपको दुखों में डाल के रखा है, आपको गरीबी में डाल के रखा है, आपके परिवार में झगड़े लड़ाई डाल के रखा है, आज की रात शैतान को मालूम हो जाएगा कि आपके पास भी कोई परमेश्वर है, आपके साथ चलने वाला भी कोई परमेश्वर है। बोलो आमीन। हाँ हाँ। और यह समस्त मंडली जान लेगा कि, और यह समस्त मंडली जान लेगा कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। सुनो बड़े ध्यान से, यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। इसलिए संग्राम तो किसका है? किसका है? कि हमारा है। लड़ाई हमारा कि परमेश्वर का है? परमेश्वर यहोवा का है। आप दुखी हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, परेशान हो, बीमार हो, मेरा खुदा को मालूम है कि आपको कैसे छुड़ाएगा। जंग उसका है, संग्राम उसकी है। हाँ आगे पढ़ेंगे बेटा। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकल आया, जब बाइबल बताती है उठकर दाऊद का सामना करने के लिए फिलिस्ती निकल कर आया, तब दाऊद सेना की ओर से फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। दाऊद सेना के फिलिस्ती के सामने फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डाला। और बाइबल बताती है दाऊद अपने थैली पर हाथ डाला, उसमें से एक पत्थर निकाला। और दाऊद अपने थैली से हाथ डाला और क्या निकाला? एक पत्थर। और उसे गुफन में रखकर, और उसको एक गुफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि, एक पत्थर अपने गुफन में रखकर उसको फिलिस्ती को ऐसे मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया। वो तलवार, भाला, बर्छी, बंदूक सब कुछ लेकर आया था, लेकिन परमेश्वर बोलता कि ये संग्राम तुम्हारा नहीं है। दाऊद को बोलता कि तुम्हारे थैली से एक गोपन के पत्थर निकाल। और उसने अपने गोपन के पत्थर निकाला और ऐसे घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया और घुमाया, और दाऊद फिलिस्तियों को एक गोपन मारा। और क्या हो गया? और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। टीवी स्क्रीन देखो, टीवी स्क्रीन देखो, टीवी स्क्रीन। ये तो भाला और बर्छी लेकर आया था, लेकिन दाऊद जो छोटा लड़का जो अभिषेकित था, उसके पास में क्या था? गोपन का एक पत्थर था, जो पत्थर लेकर आया था, और शैतान के सारे कामों को उसने ढेर कर दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। आप शैतान के कामों को ढेर करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप शैतान के कामों को ललकारने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आप शैतान के भेजी गए तीरों को जलाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर के परिस्थिति में आप जयवंत होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज की रात के खुदा तेरा अभिषेक को लेके जाऊंगा। आज की रात में अभिषेक के समय में मैं अभिषेक को लेके जाऊंगा। वही अभिषेक शैतान की ताकतों को तोड़ने वाला है। वही अभिषेक बीमारी को नष्ट करने वाला है। वही अभिषेक अंधकार की जुओं को तोड़ने वाला है। चर्च बोलो आमीन हालेलुया। कितने लोग गोलियात को मारना चाहते हैं? अपने समझ गया गोलियात कौन है? अपने समझ गया गोलियात कौन है? आपको हमेशा बीमारी में डालता है वो गोलियात है। आपको हमेशा कर्ज में डालता है वो गोलियात है। आपको हमेशा डिप्रेशन में डालता है वो गोलियात है। आपको कर्ज में चलाता है वो गोलियात है। आपको मुसीबत में डालता है वो गोलियात है। लेकिन आज की रात आपके जीवन के द्वारा गोलियात को मारने वाला है। आज की रात गोलियात गिरने वाला है। आज की रात गोलियात के जुआ टूटने वाला है। आज की रात गोलियात के गढ़ गिरने वाला है। आज की रात शैतान के गढ़ गिरने वाला है। गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला है। चा 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 गंदी आत्माओं निकल भागो, निकल भागो, निकल भागो। यीशु के नाम में निकल भागो। चलो यीशु के नाम में। मसीह के बच्चे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस हालेलुया। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। पवित्र आत्मा से और आग से पवित्र आत्मा से और आग से। सुनो आज की रात सुनो, बाइबल में कौन सी खुदा ने कलाम का एक स्पेशल भविष्यवाणी बढ़ दिया। बोलते कि जितने हथियार तुम्हारे लिए शैतान बनाएगा उसमें से कोई सफल नहीं होगा। बोलो आमीन। कोई भी हथियार बनाए शैतान तुम्हारे जीवन के लिए, लेकिन कोई भी सफल आज की रात के बाद होने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे लिए बोलता बेटा, कोई हथियार शैतान तुम्हारे जीवन के लिए नहीं बना सकता। आज की रात विश्वास करके जहाँ आंखों को बंद करो और अभिषेक को ले। आज अभिषेक को ले। आज की रात अपनी आंखों को बंद करके अभिषेक को ले, अभिषेक को ले। आज की रात कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। पवित्र आत्मा से और आग से पवित्र आत्मा से। और मैं आज की रात तुम्हारे लिए बोलता हूं बेटा कि कोई भी हथियार तुम्हारे जीवन के लिए शैतान नहीं बनाएगा। आज के बाद हर एक हथियार तुम्हारे जीवन से दुष्ट आत्मा का फैल चुका है। यीशु मसीह के नाम में गढ़ टूट चुका है। उसका जुआ टूट चुका है। उसका जुआ टूट चुका है। उसका जुआ टूट चुका है। उसका अभिषेक को ले ले, ले ले, ले ले, ले ले, ले वॉलंटियर 1-2 केवल आया करो। कैमरा कैसे लेंगे फिर हम? कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। पवित्र आत्मा से और आग से मैं आज की रात तुम दोनों के लिए भविष्यवाणी का वचन देता हूँ। शैतान आज गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। आज की रात दुष्ट आत्मा का जुआ टूट रहा है।
क्या बोली? मैं लड़ाई करता तो लड़ रहे। मुझे लड़ाई क्यों? पादरी को लड़ती है। लड़ाई कर रहा था। यीशु के नाम से मैं तुम्हें कमांड करता हूँ, इस शरीर से निकल जा। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, चल आत्मा भाग, यीशु के नाम में आग लग जाए। कर दे अभिषेक मेरा। मैंने बेटा बोला तुम्हारे जीवन में कोई हथियार काम नहीं करेगा आज के बाद। तुम अभिषेक को लेके जाओ। शैतान अभिषेक को डरता है। शैतान सुनो सुनो, शैतान एक माइक दूसरा लेके रखना पतरस। शैतान आपको और मुझे नहीं डरता, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक को डरता है। जब आप अभिषेक में रहोगे शैतान हार जाएगा। बेटा बाहर गए नहीं तो चल दे रही। घर से दूर हो गए, बाहर जाइए। घर से दूर हो गए, बाहर जाइए। अच्छा नहीं, घर से दूर नहीं था। अच्छा नहीं, घर से दूर नहीं था। अच्छा नहीं, घर से दूर नहीं था। आज की रात ये अभिषेक हो रहा है। ले बेटा रिसीव कर, रिसीव। पवित्र आत्मा बहन, परमेश्वर की भविष्यवाणी का वचन तुम्हें देता हूँ। कोई भी शैतान तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा। आज की रात विश्वास करके जाओ। गोलियात चाहे बंदूक, चाहे तलवार, चाहे भाला लेकर आए, वो जीतने वाला नहीं है, वो हार चुका, नष्ट हो चुका है। यीशु के नाम से, गोफन के पत्थर से दाऊद ने गोलियात को मार डाला। छोड़ यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से और आग से, पवित्र आत्मा से और आग से। प्रभु तुम्हें ब्लेस कर रहा है बहन। प्रभु तुम्हारे जीवन से सारे दुखों को हटा रहा है। तू फ्री हो रही है बेटा। फ्री करता हूं यीशु के नाम में। आजाद होके जा आज की रात। बोलो पवित्र आत्मा से और आग से, पवित्र आत्मा से और आग। उसने कहा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज भविष्यवाणी के वचन को लेके जाना है। शैतान का कोई हथियार तुम्हारे लाइफ के अंदर काम नहीं होने वाला है। आज यदि तू समझ जाएगी बहन कि तू खुदा के गर्भ से बनी हुई बेटी हो, तो मैं आज की रात तुम्हारे लिए भविष्यवाणी बोलता हूँ कि आज की रात के बाद गोलियात तुम्हारे घर से खत्म होने वाला है। तुम्हारे घर के ऊपर दुष्ट आत्मा का आग लग जाए, 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 आग लग जाए जादू टोना के ऊपर में। नहीं नहीं, आग लग जाए। प्रभु तुम्हें छुड़ा रहा बहना, प्रभु तुम्हें छुड़ा रहा बहना, प्रभु तुम्हें छुड़ा रहा है। प्रभु तुम्हारे लिए दरवाजों को खोल रहा है। रिसीव कर रहे हो? यस, आपके लिए दरवाजा खोल रहा है बहना। आज की रात दरवाजा खोल रहा है। आज की रात मैं अभिषेक को तुम्हारे ऊपर आते देखता हूँ। आज की रात अभिषेक को आते देखता हूँ, अभिषेक को आते देखता हूँ, और अभिषेक को आते देखता हूँ। जुआ को जाते देखता हूँ, बीमारी को जाते देखता हूँ। यीशु के नाम से फ्री और आजाद हो जाओ, फ्री और आजाद हो जाओ, फ्री और आजाद हो जाओ, फ्री और आजाद हो जाओ। आज की रात जितने लोग भविष्यवाणी के वचन को ले लो, मैं आपको बोलना चाहूंगा का काम तुम्हारे घराने के अंदर नहीं होने वाला। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर आपको अभिषेक देने वाला है आज की रात।
परमेश्वर आज की रात अभिषेक आ रहा है बेटा यहाँ पर। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर अभिषेक को इसलिए दे रहा कि शैतान के कामों को तुम नाश करोगे। खुदा ने लिखा मैं इसलिए आया कि शैतान के कामों को क्या करूंगा, नाश करूंगा। परमेश्वर तुम्हारे, मैं यहाँ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं इस झुंड के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इस झुंड के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। इस झुंड के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर अभिषेक को लेकर आ रहा है और तुम्हारे द्वारा दुष्ट के कामों को नाश करेगा। तुम्हारे द्वारा गड़ गिरेगी, तुम्हारे द्वारा शैतान की गढ़ गिरेगा, तुम्हारे द्वारा शैतान की गढ़ गिरेगा बेटा। अभिषेक रिसीव कर ले बहन, रिसीव कर ले, रिसीव कर ले, रिसीव कर ले, रिसीव कर ले। जा रहा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं। चल 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 चल, मारो 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 मारो, चल 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 मारो। मैं तुम्हें यीशु के नाम से बहन के इस बहन छोड़ दे, इस बहन को 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 छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़। 1 2 और 3 चल निकल निकल। देख देख तू जल रही आग से, देख जल रही है तू, आग लग रहा है, देख आग लग जाए। जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। आज अभिषेक के सामने नहीं ठहर पाएगा। अब यीशु के नाम से आग लगाते हैं तुम्हें। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वर्ड को आज के रात समझना है। परमेश्वर ने आपको अपने महिमा के लिए चुना है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए चुना है। मैं आपके गवाही लूंगा। जल्दी आना उठ करके, जल्दी आना उठ करके, जल्दी आना, जल्दी आना, जल्दी आना। एक बंदा की गवाही और लूंगा अभी। वो बंदा उठ कर आएंगे। इधर है फौजी मास्टर, किधर बैठे फौजी साहब? इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ, मैं तेरे को बोलूंगा। कबीर धाम, कबीर धाम तो कौन है? मारा डर फौजी के चपरासी है बोल कि पास्टर है? फौजी, फौजी है कि पास्टर है? फौजी तो बोलना फौजी हूँ। हालेलुया। फौजी, फौजी, फौजी बोला। हाँ फिर मैंने बोला फौजी बोला। तो फौजी मास्टर है, फौजी है। सुनो इसकी गवाही। ये फौजी है और ये बहुत शराब पीता था। और इससे क्या हुआ? ये अपना कितने का रन था? गन कितने का था? AK-47 कितने गोली रहता उसमें? 100 राउंड, 100 राउंड का गोली। हालेलुया। देखो इनको कहीं पर भेज रहा था इनके लीडर लोग, और ये अपने बाइक से अपना गन लेके जा रहा था बाइक से, और नशे के कारण रोड में सो गया। यस, क्या हुआ? अपने नशे के कारण, नशे की हालत में थे, और क्या हुआ? रोड में बाइक घूम गया था। नहीं, रोड में पहले तो सो गया, उसके बाद अपना गन खत्म हो गया, चोरी हो गया, और आपका बाइक चोरी हो गया। उसके बाद में ये लड़का अपना ऑफिस ना गया, अपना ड्यूटी ना गया, तुरंत ये अपने घर भागता आ गया। और ये जवान बोलता है कि मैंने 5 दिन में बड़े टेंशन में आ गया और 5 दिन में 5000 की शराब पी लिया। कितने का पिया? उधर देख, उधर देखना कैमरा में। 5 दिन में 5000। बाकी बता तू क्या है?
बाकी फिर यहाँ आया, प्रार्थना दुआ किया, उसके बाद गया वहाँ ड्यूटी, तो मेरा राइफल और मैगजीन कोर्ट में जमा था और मेरा गाड़ी थाना में खड़ा था। ओ तालियां बजा, तालियां बजा, तालियां बजाएं। हम सब जोर से तारीफ करें सर। ये जवान पुलिस क्या कर रहा था मालूम है? यहाँ आने के बाद में सुसाइड करने वाला था। यस कि नो? यस। क्या कर रहा था बता? मैं यहाँ आया ही था कि मैं सुसाइड करूंगा। यहाँ पर इस मकसद से आया था छत्तीसगढ़ अपने गांव में कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, मेरा राइफल चोरी हो गया, मेरी गाड़ी चोरी हो गया, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा? सुसाइड करूंगा। क्या करूंगा? सुसाइड। इसके घर वाले यहाँ लेकर आए थे 1 महीना पहले और यहीं पर प्रार्थना हुआ था और परमेश्वर ने आज इसको आजाद कर दिया। इसकी तमाम सामान जो चोरी हो चुका था, राइफल और गाड़ियां, सब के सब मिल गया। जोरदार जोरदार तालियां। हम सब जोर से तारीफ करें सर। सुनो 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 सुनो, इसके परिवार आना, इसके परिवार आज इसने जीवन दिया। इसकी वाइफ किधर बैठी है? किधर बैठी? जल्दी आ बेटा। आज की शाम मीटिंग से पहले इन दोनों ने अपना जीवन किसको दे दिया? यीशु को। सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। आज की शाम इसने क्या कर लिया? देखो, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। आज इसने जल में डूब के बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। ताली बजाएं इस आत्माओं के लिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के जय। जीवन देता है कि नहीं यीशु? हालेलुया। हालेलुया। स्वागत है बेटा, तुम दोनों को प्रभु में बढ़ो, प्रभु के पीछे ना छोड़ना, खुदा तुम्हारे साथ होगा। बोलो आमीन। ओके, आपके गवाही लूंगा, आपके गवाही जल्दी आएंगे। इनका एक देखो भयानक घाव था। इधर सामने आना। इसके पैर में कैमरा मार। उधर खड़ा हो ना, उधर खड़ा। इसके पैर के ऊपर क्या हुआ था बताना? पैर में मतलब घाव, छोटे से घाव पैर में, छोटा सा घाव था पैर में। वो पूरा पाक के हाथ बन गया, पूरा यहाँ तक पूरा पक गया था, ऊपर तक पूरा कठिन होगा, मतलब ऑपरेशन हुआ था। पूरा कठिन हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 1-2 बचा है, थोड़ा छोटा 1-2 बच्चा है। कितने दिन पहले यहाँ चर्च में आए थे आप? 1 महीने पहले आए थे। 1 महीना पहले आया था। जोरदार महिमा दो यीशु के लिए। हालेलुया। जोरदार तालियां। अभी थोड़ा सा बचा है, परमेश्वर आपको पूरी रीति से चंगा करने के लिए जा रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। खुदा तेरे आत्मा का अभिषेक इस बेटे के ऊपर में से बंधन को तोड़ दे। यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए और बिल्कुल फ्री और आजाद हो। ये सिकंजा छूट जाए यीशु मसीह के नाम में। फोड़ दे दो इस सिकंजा के जीवा को यीशु के नाम से। बोलो आमीन। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा की और आग से पवित्र आत्मा से और आग से, पवित्र आत्मा से और आग से, करे अभिषेक मेरा पवित्र आत्मा से और आग से, पवित्र आत्मा से और आग से। बोलो यीशु मसीह की। आज हर एक लोगों को इस बात की पहचान करना है कि वास्तव में प्रभु ने क्यों आपको चुना है। प्रभु आपको इसलिए चुना है कि आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको माँ के गर्भ से चुना है। फोटो दिखा बेटा। माँ के गर्भ से चुना है। जब आप अपने जीवन के अंदर में इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर क्यों आपको चुना है, इस बात को जानते कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ से तुम्हें चुना है। टीवी स्क्रीन देखो,
जब हम माँ के गर्भ में थे ना, उसी टाइम से खुदा ने हमें चुन लिया है। बोलो आमीन। खुदा ने उसी टाइम से क्या कर लिया बेटा, हमें चुन लिया है। इस बात को आज की रात जान कर जाओ कि परमेश्वर ने हर एक जन को माँ के गर्भ से चुना है। जब आप माँ के गर्भ में थे ना, आप जब धरती में नहीं आए थे ना, तब से परमेश्वर ने चुन लिया है। मैं जब माँ के गर्भ में था ना, उसी टाइम से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और मुझे माँ के गर्भ से अभिषेक किया है। तो मैं इस धरती में आकर परमेश्वर के बड़े कामों को करूंगा, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े आशीष के कारण बनूंगा। आज की रात आपको जान कर जाना है कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। खुदा आपके राज्य के लिए, आपको जीवन के ऊपर एक बड़े आशीष को रखा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। यदि आप जानेंगे इस बात को, शैतान गोलियत को आप मारोगे। बोलो आमीन। आज बहुत से लोग अपने जीवन में इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो गोलियत उसको पीछा कर रहा है, लेकिन जिस दिन आप जानोगे गोलियत को आप पीछा करोगे। बोलो आमीन, हालेलुया। गोलियत को कब पीछा करोगे? जब आप खुदा को समझोगे। गोलियत कब मरेगा? जब आप अभिषेक में खड़े रहोगे। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जितने हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाएंगे ना, शैतान एक भी सफल बोलो नहीं होगा। मेरे साथ बोल सकते हो क्या चर्च? आज जितने हथियार मेरे परिवार के लिए बनाया जाएगा, मेरे लिए बनाया जाएगा, एक भी सफल नहीं होने वाला। सबसे मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए भाग्य ही है, क्योंकि मैं यहोवा के चुना हुआ पात्र हूं, क्योंकि मैं यहोवा के चुने हुए दास उदासिनी हूं और मेरा भाग्य ही होगा। मैं यहोवा के कारण मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहरूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। और आपको भाला बर्छी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक से दिखाना बेटा, भाला बर्छी। पलिस्ती क्या बोलता है? क्या मैं कुत्ता हूं? तो बोलता है कि तुम मुझे भाला बर्छी लेकर आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ले गया था दाऊद। दाऊद तो उसके पॉकेट में गोफन का पत्थर था। क्या था? गोफन का पत्थर था, गोफन का पत्थर था। और उसने अपने कपड़े में उस गोफन के पत्थर को लपेटा और लपेटा और लपेटा और लपेटा और यूं मारा टप। और बाइबल बताती है गोलियत फिर गोलियत क्या हो गया? इतना हट्टा कट्टा, इतना तगड़ा, इतना सब कुछ था, लेकिन बाइबल बताती दाऊद के सामने गोलियत काम नहीं आया। बोलो हालेलुया। आप दाऊद के अभिषेकित हो, आपके सामने कोई गोलियत काम नहीं करेगा, कोई गोलियत काम नहीं करेगा। आपको समझना है, आपको समझना है कि परमेश्वर के कौन हो आप। आपको समझना है बेटा, आपको समझना है शैतान को तुम कुछ लोगे, शैतान को तुम कुछ लोगे, शैतान को तुम कुछ लोगे। शैतान तुम्हारे द्वारा लताड़ा जाएगा। मैं तुम्हें आज की रात अभिषेक करता हूँ, अभिषेक करता हूँ आज की रात, अभिषेक। पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे जीवन के अंदर आ जाए। सारे बच्चों के अंदर अभिषेक उतर आज की रात, सारे बच्चों के अंदर अभिषेक उतर आज की रात। अभिषेक को लेकर जाओ ताकि शैतान के गढ़ों को तोड़ने वाला बन जाओ, शैतान के गढ़ों को तोड़ने वाला बन जाओ। जुआ टूटेगा, अभिषेक के कारण जुआ टूटेगा। बाइबल बताती है एक पत्थर में शैतान ढेर हो गया। कौन? गोलियत। नहीं छोड़े। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरा सामना करता हूं, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुम्हारा सामना करता हूं। हमेशा के लिए तेरे शक्तियों पर आग लगा देता हूं, तुम्हारे घराने पर आग लगाता हूँ। ए दुष्ट आत्मा, तुम्हारे सीने पर आग लगाता हूँ, तुम्हारे कामों पर आग लगाता हूँ। इस बहन के घराना, इनके बच्चों को मैं यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इस बहन को छुटकारे की घोषणा करता हूँ। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर यहोवा की आत्मा के द्वारा तुम छुटकारा करो बहन।
यीशु के नाम से मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ। आमीन। बैठो बैठो, ताली बजाओ जोरदार 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 जोरदार। मैंने कहा था कि यदि परमेश्वर के वचन को समझ जाओगे, गोलियात को तुम मारोगे। बोलो आमीन। गोलियात को तुम मारोगे, गोलियात तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, फिर तो गोलियात के पीछे तुम करोगे। बोलो आज के बाद गोलियात मेरे पीछे नहीं करेगा, मेरे परिवार के पीछे नहीं करेगा। मैंने पहली बार क्लियर कर दिया कि गोलियात कौन है। बीमारी है, दुष्टात्मा है, गरीबी है, नाना प्रकार के दुख है, कलेश है, बोझ है, लेकिन वो आपके पीछे नहीं करेगा। लेकिन आप आज के बाद उसके पीछा करोगे। आप उसके पीछा करोगे जवान, आप उसके पीछा करोगे। गोलियात आज के बाद तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, पर तो गोलियात को मारने के लिए तुम पीछा करोगे। विश्वास करते हो बेटा? विश्वास करते हो? परमेश्वर के नबी बोलता हूं मैं कि आज के बाद तुम गोलियात को मारोगे। आंख बंद कर, बोल परमेश्वर तेरा अभिषेक मेरे अंदर आ जाए। बोल अपने हाथों को उठाकर, आज की रात परमेश्वर तुझे अभिषेक कर रहा है। आज के बाद गोलियात को तो मारने के लिए जा रहा है, गोलियात को तो मारेगा। आज के बाद जो दुष्ट आत्मा तुम्हें पीछा कर रहा है, जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन के अंदर है, वो छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और निकल 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 निकल। तूने भगाया इनकी परवाह, ने भगाया, तूने भगाया। बोल बोल यीशु के नाम में बोल। कहाँ रखे? बोल कहाँ रखे? कहाँ रखे? बोल कहाँ रखे? कहाँ रखे? बता कहाँ रखे हैं? तूने निकाला है? कहाँ रखा है उसे? कहाँ रखा है उसे? बोल। पता नहीं। तूने निकाला उसको घर से? तूने निकाला? छोड़ छोड़ छोड़ेगा तो नहीं? छोड़ दूंगा। चल निकल निकल। उड़ जा बेटा। अरे गबरू जवान जरा छोड़ दे, कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। चल चल छोड़ 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 छोड़। और आगे से चलाओ 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 गंदी आत्मा, चलाओ चलाओ चलाओ। मुंह खोल के जाओ, मुंह खोल के जाओ, मुंह खोल के जाओ, मुंह खोल के जाओ, मुंह खोल के जाओ। चलाओ 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 चलाओ, मुंह खोल के जाओ, चलाओ 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 चलाओ। निकल 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 निकल। ए काली शक्ति देख, मैं तुझे जूते के नीचे लेता हूँ, पैर के नीचे। देख यीशु के नाम से तेरी शक्ति को रोनता हूं मैं, तेरी शक्ति को रोनता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता इनके परिवार जहां भी चला जाए, प्रभु तेरा स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, तेरा स्वर्गदूत उसे आज की रात लेकर आए, तेरा स्वर्गदूत उसे सुबह भोरे भोर लेकर आए। हे यहोवा, तेरा स्वर्गदूत उस बेटी और उसके बच्ची को लेकर आए। जहां भी दुष्ट आत्मा ने ले गया, उनके सारे जुआ बंधन को मैं तोड़ देता हूँ, फ्री करता हूँ बेटा, आजाद करता हूँ। तुम्हें आज से दुष्ट आत्मा से छूट जाए यीशु के नाम में। चल निकल जा गंदी आत्मा। यीशु के नाम में काली शक्ति को नष्ट करता हूँ मैं, यीशु के नाम में आग लगाता हूँ तेरे ऊपर, आग लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में तेरा धन्यवाद करता हूँ। वाटर लेके आना पत्रस, वाटर 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 वाटर। अभी यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो। पवित्र आत्मा जी, तेरा अभिषेक के कारण इनके ऊपर से जुआ को तोड़ता हूँ मैं। आज से ये जवान आजाद है,
आजाद है बेटा, आजाद है, यीशु मसीह के नाम से आजाद है। फ्री हो तुम, फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो। तुम्हारा परिवार फ्री है, वो आ रहा है यीशु मसीह के नाम पे। बोलो आमीन। ताली बजा, ताली बजा। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। आइए सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। पवित्र आत्मा से अरे आग से, पवित्र आत्मा से अरे आग से कर अभिषेक मेरा यीशुआ। सुनो बेटा, आज की रात परमेश्वर आपका अभिषेक करने वाला है। टीवी स्क्रीन दिखा बेटा थामेल को। आज की रात कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। सेकंड के लिए टीवी स्क्रीन देखो। आज की सभा देखो, अभिषेक की सभा। आज की रात एक अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आज की रात अभिषेक आएगा बेटा। आज मैंने बोला कि कोई खाली नहीं जाना है। आज की रात कोई खाली नहीं जाना है। आज की रात कोई खाली नहीं जाना है। आज की रात अभिषेक को लेके जाना है। अपने हाथों को उठा लो, अपने हाथों को उठा लो। आज की रात बोलो, कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। पवित्र आत्मा से अरे आग से, पवित्र आत्मा से। सुनो 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 सुनो, मैं आज की रात आपके लिए प्रार्थना कम करूंगा, लेकिन आपके ऊपर अभिषेक को ज्यादा मांगूंगा। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो आपकी प्रार्थना बढ़ेगी। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो बीमारी के बंधन टूट जाएगा। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो आपका विश्वास बड़ा हो जाएगा। जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा तो हर एक जुआ और हर एक बंधन नष्ट होगा। जब आप अभिषेक में आएंगे तो हर एक बंधन से आप आजाद होंगे। जब अभिषेक आएंगे तो आपके ऊपर एनॉइंटिंग डबल होगा। जब अभिषेक आएगा तो आपके ऊपर से बंद दरवाजा खुल जाएगा। जब अभिषेक आएगा तो आप खुदा के लिए बड़े भूखे और प्यासे हो जाएंगे। कितने लोग चाहते कि मैं खुदा के लिए एक बड़े नबी बनना चाहता हूँ, एक बड़े आशीष के कारण बनना चाहता हूँ, एक बड़े ब्लेसिंग के कारण बनना चाहता हूँ। आज की रात अपने हाथों को उठा के रखना मेरे जवान बेटों। जवान देख लो, आज की रात अभिषेक आने वाला है। आज की रात अभिषेक आने वाला है। ओ कर दे अभिषेक मेरा यीशुआ। बेटा अपने आंखों को बंद करके रखो। आप अपने दाएं बाएं आगे पीछे को ना देखो। आप उस आग के पाने की अपेक्षा रखो। आप उस आग के उस अभिषेक को पाने की अपेक्षा रखो। अपने हाथों को उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। एक आग तुम्हारे अंदर उतर रहा है। देखो
एक अभिषेक है, एक अभिषेक है, एक आगे, एक आगे, एक आगे, एक आगे बेटा, एक आग है जो लोगों को जीवन के ऊपर में उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, पीछे से उतर रहा है, बीच में उतर रहा है, आग उतर रहा है, उतर रहा है, उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया, उतर गया अभिषेक। आगे से पवित्र आत्मा से मेरे पिता जो अभिषेक आज ये लेके जा रहे हैं प्रभु, इसी अभिषेक में इन्हें खड़ा करना पिता, ताकि कोई भी शैतान के हथियार इनके लाइफ में काम न करने पाए, कोई भी इनके बच्चे के खिलाफ में काम न करने पाए, कोई भी इनके बिजनेस के खिलाफ में काम न करने पाए, कोई भी इनके नौकरी के खिलाफ में काम न करने पाए, कोई भी इनके सेवकाई के खिलाफ में काम न करने पाए। शैतान के सारे गड़े, शैतान के सारे ताकतें यीशु के नाम से ध्वस्त हो जाने पाए, यीशु के नाम में ध्वस्त हो जाने पाए, यीशु के नाम में ध्वस्त हो जाने पाए। वो कुत्ते को ये भगाने वाला बन जाए। परिस्थिति हो तो क्या मैं कुत्ताओं को लाठ लेकर आया है? हाँ तू कुत्ता है, और आज हम कुत्ता को मार के भगा देंगे, आज कुत्ता को मारेंगे, आपके घराने से भगाएंगे, आज की रात आपके घराने से भगाएंगे, आपके परिवार आपके बच्चे से भगाएंगे, आपके दंपति जीवन से भगाएंगे, आज उस शैतान को मार गिराएंगे। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को छू और चंगा कर दे आज की रात। जो भी दुख में लेकर आए थे प्रभु, आज की रात ये चंगे होकर जाए मेरे पिता। जो भी लोग शुगर में, ट्यूमर में, कैंसर में, हर एक प्रकार के पेट के प्रॉब्लम, आंखों के प्रॉब्लम, दांतों के प्रॉब्लम, कानों के प्रॉब्लम, जिनके महामारी में प्रॉब्लम है, आज की रात छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। छूट जाओ आज की रात, छूट जाओ आज की रात, छूट जाओ आज की रात, छूट जाओ आज की रात। यीशु के नाम से आप फ्री और आजाद हो, यीशु के नाम से आज फ्री और आजाद हो, यीशु के नाम से आप फ्री और आजाद हो। हालेलुया। हम सब एक बार जोर से तालियां बजाते हैं, प्रभु के नाम को महिमा दे। हम सब जोर से तारीफ करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सच में प्रभु ने इस अभिषेक की सभा में हम सबको प्रभु ने अपोस्तल जी के द्वारा ब्लेस कर चुका है।